अंधा कानून जैसा शब्द अब तक सिर्फ फिल्मों में सुना था, लेकिन उत्तराखंड के काशीपुर के किसान ने मौत को गले लगाने से पहले जो बोला, उसने उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों के काले चिट्ठे खोल दिए। देवभूमि की साख को कभी अंकिता भंडारी जैसा मामला बट्टा लगाता है, तो कभी हिमांशु चमोली जैसे उभरते नेता बदनाम करते हैं, और रही सही कसर इन अधिकारियों ने पूरी कर दी, जिन्हें किसान ने मरने के बाद अंगों को बेचकर पैसा देने की बात कही। अंतिम वीडियो में किसान का दर्द और उसके आरोपों को सुनने के बाद आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। आखिर देवों की भूमि उत्तराखंड में क्या हो रहा है? मामले में सीएम एक्शन में है, लेकिन सवाल आखिर अधिकारी रिश्वत लेने में इंसानियत क्यों खो बैठते हैं? और हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरा, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा। उत्तराखंड के काशीपुर के ये किसान हैं सुखवंत सिंह, जिन्होंने आत्महत्या से पहले ये वीडियो बनाया, और इस वीडियो में कही गई जो बातें हैं उन्हें सुनने के बाद आपको बताने से पहले मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात का है कि सुखवंत सिंह ने जिन अधिकारियों के नाम लिए हैं, जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं, आखिर उनकी आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी थी कि उन्हें इस किसान की समस्या नहीं दिखाई दी? नोटों की गड्डियां दिखी तो आरोपियों और अत्याचार करने वालों के साथ खड़े हो गए और पीड़ितों को परेशान करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब ये किसान तो दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसे इंसाफ दिलवाने का काम हमारा, आपका है, सरकार का है। हालांकि सरकार ने एक्शन के आदेश दे दिए हैं, सरकार इस मामले में लगातार सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब जितेंद्र सिंह ने हिमांशु चमोली पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या की थी, अगर तभी एक नजीर पेश कर दी जाती तो शायद सुखवंत सिंह जिंदा होते। सुखवंत सिंह का परिवार आज मातम मना रहा है और अफसोस कर रहा है कि वो कौन सी घड़ी थी जब वो अधिकारियों के पास मदद मांगने के लिए गए थे, और फिर अधिकारियों ने एक एक करके इतना परेशान किया कि उनके परिवार का मुखिया आज इस दुनिया में नहीं है। सुखवंत सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में सुखवंत सिंह ने जो बातें कही हैं, उन बातों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। काशीपुर के प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारी इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि वो किसकी मदद करें और किसके साथ खड़े हों। सुखवंत सिंह जब अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास दरवाजे दरवाजे दस्तक दे रहे थे, तो किसी एक अधिकारी ने उनकी फरियाद को नहीं सुना। सुखवंत सिंह ने मरने से पहले, मौत को गले लगाने से पहले एक एक अधिकारी का नाम लिया है, और बड़े से बड़े, छोटे से छोटे अधिकारी के बारे में बताते हुए कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे अंगों को बेचकर इन अधिकारियों को पैसे दे देना, ताकि इनका मुंह बंद हो जाए, पैसे की भूख खत्म हो जाए। अगर इन अधिकारियों में जरा भी शर्म बची है तो या तो अपने पद से इस्तीफा दे दें, या फिर जिनके कहने पर इन्होंने सुखवंत को परेशान किया था उसे खुलेआम पकड़कर पब्लिक के सामने लेकर आएं और माफी मांगे और उसे जेल में बंद करें। उत्तराखंड में जिस तरीके के मामले सामने आते हैं, उत्तराखंड में जिस तरीके के आरोप लगते हैं, वो देवभूमि की साख को बट्टा लगा रहे हैं। जरा सुनिए सुखवंत ने मरने से पहले किन किन अधिकारियों के नाम लिए और क्या क्या आरोप लगाए। सुखवंत सिंह बन्नू, बलवंत सिंह मकसोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपया खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। एक नहीं 2 बार धोखाधड़ी की। जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रोतेला, थाना ITI काशीपुर के पास गए, तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के पास गए, तो SSP ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहाँ उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ, कोई SSP ने कुछ नहीं करा। हमें उसके बाद हम पैगा चौकी गए। पैगा चौकी जाने के बाद भी हम 1 महीना तक अपनी शिकायत लेकर घूमते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 17 दिसंबर 2025 को जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के ऑफिस मंगलवार को 1:30 बजे काशीपुर डिजाइन सेंटर पहुंचे, हम अपनी शिकायत दिखाई, तो SSP ने हमें उल्टा डांटा और हमें वहां से भगा दिया। और कुंदन सिंह रोतेला ने भी यहाँ आकर, चौकी में आकर हमें बहुत गालियां दी, बहुत ज़्यादा गालियां दी। इसलिए हम लोगों ने आत्महत्या कर ली, हाईकोर्ट में जाकर आत्महत्या कर ली है। हमारी मौत के गिरफ्तार ये सब लोग हैं। इन सब लोगों ने मिलकर पहले हमारे साथ फ्रॉड किया, उसके बाद हमारा 4 महीने से लगातार पुलिस ने उत्पीड़न किया। इसी के बाद ही हम लोग आत्महत्या करने लगे हैं, आत्महत्या की है। मैं एक किसान हूँ, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, हर उस किसान तक पहुँचाएं और मेरी आवाज़ को उठाएं। हम मर चुके हैं, हम अपनी यह जांच
सिर्फ सीबीआई से करवाना चाहते हैं। हमारी यह जांच बनने के बाद सिर्फ सीबीआई द्वारा की जाए, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सब इसमें मिले हुए हैं और सब बहुत मोटी कमाई करते हैं और किसी भी पीड़ित को कोई इंसाफ नहीं दिया जाता है। हम तो मर चुके हैं, हमारे मरने के बाद हमारी एक इच्छा तो पूरी कर दी जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरा, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रौतेला, प्रकाश बेस्ट थाना आईटीआई और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए। तो सुन लिया आपने, जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद से एक बार फिर सरकारी प्रशासन सवालों के घेरे में है। सवाल इस बात का है कि प्रशासनिक अधिकारी आखिर किस बात की पगार लेते हैं। सरकारी खजाने से लोगों की मेहनत का टैक्स का पैसा जाता है और वो पैसा इन अधिकारियों के ऐशो आराम पर खर्च किया जाता है, लेकिन इनका पेट नहीं भरता। इनके घर में भी बच्चे हैं। सोचिए, जब वर्दी उतर जाएगी और आप इंसाफ के लिए, आपके साथ कोई अत्याचार होगा और तब आप इंसाफ के लिए किसी के दरवाजे पर जाएंगे और आपके साथ में ऐसा सलूक किया जाएगा तो आपको एहसास होगा कि जब हमारे शरीर पर वर्दी थी तो हमने उस वर्दी का मान नहीं रखा, हमने भी किसी का गलत किया था, इसीलिए हमारे साथ भी ऐसा ही गलत हो रहा है। सुखवंत सिंह का परिवार आज आंसू बहा रहा है। कुदरत हर किसी का फैसला करती है और ये सब जानते हैं, आने वाले वक्त में फैसला तुम्हारा भी होगा। एक सर्वशक्तिमान है जो हर किसी को देख रहा है और वो सबके लिए बराबर नजर रखता है। कम से कम उसका तो खौफ खाइए, किसी और का नहीं तो कम से कम उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां के देवताओं से तो खौफ खाइए। उन देवताओं की तिरछी नजर अगर घूमी तो बर्बाद होकर रह जाओगे, लेकिन अधिकारियों को यह समझ नहीं आता। और सबसे बड़ा सवाल सरकार के ऊपर है कि आपकी सरकार में बैठे ऐसे अधिकारी इस तरीके की कारगुजारियों को अंजाम देते हैं और आप उन्हें रिटायरमेंट क्यों नहीं देते या फिर उन्हें नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं करते। अब एक्शन का आदेश दिया गया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि सुखवंत सिंह को चले गए, उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कोई ऐसा सुखवंत सिंह दोबारा ना पैदा हो। इसलिए एक ऐसी नजीर पेश करिए कानूनी एक्शन के जरिए, ताकि कोई और अधिकारी इस तरीके की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके साथ क्या हो सकता है।